अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत के बारे में सुना है जहाँ एक रूह ने दूसरी रूह के लिए जिस्म का साथ ही छोड़ दिया? हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे, खुसरू मेरा राज है और मैं खुसरू का। उनका रिश्ता महज पीर और मुरीद का नहीं बल्कि इश्क हकीकी की एक ऐसी मिसाल थी जिसे सदियां बीतने के बाद भी दुनिया भुला न सकी। जब महबूबे इलाही इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अमीर खुसरू ने अपनी आंखों में धूल डालकर कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरू घर अपने रैन भई चहु देश। और महज 6 महीने के अंदर अपने पीर की जुदाई में खुसरू ने भी दम तोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी बेमिसाल मोहब्बत की दास्तान सुनेंगे। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बाकमाल फारसी शायर थे। आपका कलाम बेहद शीरी और इश्क अंगेज होता था। चुनांचे ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम को बहुत पसंद करते थे। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को भी हजरत से दिली वाबस्तगी और अकीदत हो गई थी। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं तो हजरत से बहुत छोटी उम्र में बैत हो गया था और इसका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। और यह है कि एक दिन मेरे वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद मुझको और मेरे बड़े भाई को हजरत के पास ले गए। मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वालिद ने फरमाया कि मैं तुमको और तुम्हारे बड़े भाई को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बदायूं रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद करना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस जगह दरवाजे पर बैठ जाऊं, अंदर न जाऊं। आप बड़े भाई को अंदर लेकर जाइए और उनको मुरीद कराइए। मैं यहाँ आपकी वापसी का इंतजार करूंगा। मेरा यह जवाब सुनकर मेरे वालिद मुस्कुराए और मेरे बड़े भाई को साथ लेकर मकान के अंदर चले गए। मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया। जब मेरे वालिद अंदर चले गए तो मैंने बाहर बैठे बैठे अपने दिल में एक शेर मौजू किया, इस ख्याल से कि अगर हजरत कामिल है तो अपने नूरे बातिन से इस शेर का हाल मालूम कर लेंगे और मुझे इस शेर का जवाब शेर के जरिए देंगे, तब मैं अंदर जाकर हजरत का मुरीद हो जाऊंगा। वरना जब मेरे वालिद और भाई बाहर आएंगे तो उनके साथ अपने घर वापस चला जाऊंगा। जो शेर मैंने अपने दिल में मौजू किया था वो यह था। तर्जुमा, तू ऐसा बादशाह है कि अगर तेरे महल के कंगूरे पर कबूतर आन बैठे तो तेरी बरकत से वह कबूतर बाज बन जाए। बस एक गरीब हाजतमंद तेरे दरवाजे पर आया है, वो अंदर आ जाए या वापस चला जाए। अमीर खुसरू ने कहा कि मैं ये शेर मौजू करके चुपचाप बैठा था और हजरत के जवाब का इंतजार कर रहा था कि यकायक हजरत का एक खादिम दरवाजे के बाहर आया और मुझसे कहा कि हजरत ने मुझे हुक्म दिया है कि दरवाजे के बाहर एक तुर्क ज्यादा बैठा है, उसके सामने यह शेर पढ़ दो और वापस चले आओ। तर्जुमा, हकीकत के मैदान का मर्द अंदर आए ताकि हमारे साथ कुछ देर हमराज बन जाए, और अगर वह आने वाला ना समझ और नादान है तो जिस रास्ते से यहाँ आया है उसी रास्ते से वापस चला जाए। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खादिम ने जब मेरे दिल के शेर का जवाब हजरत की तरफ से इस शेर में सुना दिया तो मैं अपनी जगह से उठा और दीवानों की तरह खादिम के साथ साथ हजरत के मकान के अंदर चला गया। मेरे वालिद और भाई और हजरत सैयद मोहम्मद किरमानी वहाँ बैठे थे। मैंने हजरत को देखा कि वह मुस्कुरा कर मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। मैंने दौड़कर हजरत के कदमों में सर रख दिया। हजरत ने फरमाया, ऐ मर्दे हकीकत आजा आजा, ऐ मर्दे हकीकत आजा और एक दम के लिए हमारा हमराज बन जा। मैंने सामने बैठकर बैत होने की दरख्वास्त की और हजरत ने मुझे बैत का शर्फ अता फरमाया। अमीर खुसरू शायर ही नहीं थे बल्कि शाही दरबार में भी उनकी बड़ी कद्र व कीमत थी, और यही वजह थी कि आप खासे खुशहाल थे, मगर इस खुशहाली के बावजूद बड़ी सादगी और इंकिसारी की जिंदगी बसर किया करते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन की खिदमत में एक अदना खिदमतगार की ही हैसियत से रहते थे और पीर और मुर्शिद के हर हुक्म की तामील अपना अव्वलीन फर्ज जानते थे। ख्वाजा साहब भी उनकी दिल से कद्र करते थे। पीर व मुर्शिद की तरबियत और उनकी मोहब्बत का असर यहाँ तक था कि 40 साल तक हमेशा दिन रात रोजा रखते थे। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शिद
से किस कदर अकीदत थी कि उसकी मिसाल यह एक वाकया है। एक दफा किसी दरवेश ने ख्वाजा निजामुद्दीन की खिदमत में आकर सवाल किया, इत्तेफाक से लंगर खाने में कोई ऐसी शय मौजूद नहीं थी जो उसे दी जाती। ख्वाजा साहब ने दरवेश से कहा कि इत्तेफाक से आज कोई शय नहीं, कोई अलबत्ता कल की फुतू तुम्हें दी जाएगी। दूसरे दिन भी कोई शय न आई। ख्वाजा साहब ने अपने पाँव से जूतियां उतार कर दरवेश को दे दी और रुखसत किया। इत्तेफाक से उस वक्त अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वही दरवेश मिल गया। आपने दरवेश से अपने पीर व मुर्शिद की खबर पूछी। जब दरवेश गुफ्तगू करने लगा तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह बेसाख्ता बोल उठे, मुझे अपने पीर व मुर्शिद जमीर की बू आ रही है, शायद उनकी कोई निशानी तेरे पास है। दरवेश ने यह सुनकर ख्वाजा साहब की जूतियां सामने कर दी और कहा, यह मुझे इनायत की गई है। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की जूतियां देखकर बेताब हो गए और दरवेश से कहा, क्या तुम इन्हें फरोख्त करने के लिए तैयार हो? दरवेश आमादा हो गया। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के पास उस वक्त 5 लाख नकरई सिक्के थे जो सुल्तान ने एक कसीदे के सिले में दिए थे। आपने वह सबके सब दरवेश को देकर उससे जूतियां ले ली और अपने सर पर रख कर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। दूसरी तरफ पीर व मुर्शिद को भी अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह से उसी कदर मोहब्बत थी। अक्सर फरमाया करते थे कि अगर शरीयत इस बात की इजाज़त देती तो मैं वसीयत करता कि अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को मरने के बाद कब्र में मेरे साथ दफन करना ताकि हम दोनों एक ही जगह रहें। मुर्शिद की वफात के वक्त अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह पास मौजूद न थे, बल्कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ बंगाल की मुहिम पर गए हुए थे कि अचानक हालत मुतगैर हो गई। उस वक्त दिल्ली का रुख किया और पीर व मुर्शिद का हाल दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वह अपने महबूबे हकीकी से जा मिले हैं। यह सुनते ही दिल थाम कर रह गए। अपना तमाम माल व माता फुकरा व मस्कीन में खैरात कर दिया और मातमी लिबास पहन कर मजार पर गए। ज्यों ही मजार के करीब पहुंचे, बेइख्तियार होकर मजार से टक्कर मारी और चीख मारकर कहा, आफ्ताब जमीन के नीचे चला गया और खुसरू जिंदा है, और बेहोश हो गए। उस दिन के बाद से गम व अधोह का ये आलम था कि कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नजर न आई। गमनाक और दुखे दिल के साथ मुर्शिद के बाद सिर्फ 6 माह तक जिंदा रह सके, मगर मुर्शिद की वफात के बाद उनके पहलू में दफन न किए जा सके। खुसरू और निजामुद्दीन औलिया का रिश्ता सिर्फ पीर मुर्शिद का ही नहीं बल्कि रूह का रूह से मिलन था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची मोहब्बत इबादत बन जाती है। आज भी दिल्ली में इन दोनों की दरगाहें पास पास हैं, जो गवाही देती हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। यही सच्ची मोहब्बत की अंतिम जीत है। अल्लाह हाफिज।